आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसी को लेकर आगरा में मुस्लिम समाज भी उनके विरोध में उतर आ रहा है और मुस्लिम समाज के लोग अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम है उसको इग्नोर। धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले आचार्य हिंदुओं को जाति मुक्त करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं। ऐसा काम करने के बाद भी उनको विद्रोह झेलना पड़ रहा है कवि शंकराचार्य द्वारा। बाद में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। कवि एक शांति प्रिय दास द्वारा आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इसी को लेकर आगरा में मुस्लिम समाज भी उनके विरोध में उतर आ रहा है और मुस्लिम समाज के लोग अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम है उसको इग्नोर। और कभी जर्मनी के नागरिकों के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में एक नए बाबा ने एंट्री मारी है मार्केट में, बागेश्वर बाबा। हिंदुओं के लिए क्यों जरूरी है धीरेन्द्र शास्त्री? यदि धीरेन्द्र शास्त्री अपने कार्य के अंदर विफल होते हैं तो क्या होगा भारत का? ज्योतिपीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर जी, जिनके ऊपर एक केस चल रहा है, वो शंकराचार्य है भी या नहीं? उन्होंने बागेश्वर धाम द्वारा निकाली जाने वाली सनातन एकता यात्रा इसको षड्यंत्र बताया और शंकराचार्य ने यह बात बोली, भाई जो धीरेन्द्र शास्त्री की जो यात्रा है वो एक राजनीतिक प्रेरित है। उनके द्वारा यात्रा के अंदर जात पात में ना बंटने की अपील की जा रही है, वो बीजेपी के लिए, ताकि हिंदू जातियों के लिए ना बांटकर सीधा एक मुश्त बीजेपी के अंदर वोट दे दे। इसीलिए उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को राजनीति का एक मोहरा तक कह दिया। राजनीति है, देखिए इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे, तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है? तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता एक मुश्त हमको वोट देती रहे। वो ये बात भी कहने लगे कि जाति हिंदुओं की पहचान है और वर्ण आश्रम हमारी पहचान भी है। अगर ये सब चीज नहीं रही तो हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। इसके अलावा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर जी ने यह भी कहा है कि इनके ऊपर जब भी कोई जांच बैठती है तभी ये हिंदू राष्ट्र होने का ढोल बजा देते हैं, जिससे सभी लोग समर्थन के अंदर आ जाते हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद जी ने राम मंदिर के उद्घाटन को भी गलत बताया और लगातार इसका विरोध किया। 31 से 29 नवंबर तक चलने वाली कुल 160 किलोमीटर की यात्रा, इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ हिंदुओं को एकजुट करना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को सभी जात पात को छोड़कर सनातन भाइयों को एक ही छत के लिए नीचे लाने की बात कर रहे हैं, जिसमें हिंदुओं की ताकत बढ़ेगी और भविष्य के अंदर उनका स्तर भी बढ़ेगा। इसके साथ ही उनका ऐसा उद्देश्य है कि देश के अंदर ऐसे हिंदुओं को खड़ा करना है जो कट्टर देशभक्त हो। इसीलिए वे मंदिरों में आरती के साथ साथ राष्ट्रगान गाने की बात भी कर रहे हैं। इस यात्रा में कई बड़े बड़े लोग भी शामिल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, राज्य मंत्री दिलीप अहिरवाल और इसके अलावा जिला अध्यक्ष चंद्रबान सहित अन्य प्रमुख भाजपा नेता एकजुट हो चुके थे। इस पद यात्रा में शामिल भी हुए। इसके साथ साथ हैदराबाद के बाहुबली टी राजा भी इसके अंदर शामिल हुए थे। सोमवार को इस यात्रा के अंदर संजय दत्त भी शामिल हुए थे। उन्होंने यह बात बोली है कि गुरुजी हमें ऊपर जाने के लिए बोलेंगे तो भी वे चले जाएंगे। इस यात्रा के अंदर संजय दत्त पूरी भावुकता के साथ 2 किलोमीटर तक झंडा उठाकर पैदल चले थे। इसके साथ साथ बड़े बड़े साधु संत, कथावाचक और राजनेताओं ने भी इनका समर्थन किया था, जिसमें बनारस के पातालपुरी के पीठासीन बालकनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जैसे लोग भी शामिल थे। हम सब हिंदू भारतवर्ष में और संपूर्ण विश्व में जहाँ भी सनातनी रहते हैं, कौन अधिक संघर्ष कर रहा है हिंदुओं के लिए, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद जी या फिर धीरेन्द्र शास्त्री? लोगों को डरा डरा कर उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। अंदर क्यों नहीं गई? तो जाते थे पहले, तो वही तो अब समाज के अनुसार हम लोग का यहाँ भी तो क्रिसमस में केक वगैरह मिलता है। हम लोग अभी बत्तीसवें नहीं लिए हैं। कितने दिन हुए चर्च जाते हो ये बताओ? 5-6 महीने। 5-6 महीने में ही 5-6 महीने में पूजा पाठ सब छोड़ दिया इन लोगों ने। दिवाली की पूजा तक नहीं की इस बार। हाँ, तुम्हारा माँ अगर बन गया मुसलमान तो तुम भी मुसलमान बनो, और नहीं बनेगा तो तुमको मारपीट करेंगे। और 2 दिन समझाया, तीसरा दिन में नहीं बात माने तो घर घुस कर मारपीट किया, परिवार के साथ भी गलत व्यवहार। कन्वर्जन के कुछ हालात भी ऐसे हैं कि लगातार झारखंड के अंदर हिंदू आबादी घट रही है। झारखंड को एक आदिवासी बहुल्य राज्य के तौर पर बिहार से अलग किया गया। स्थितियां ये हैं सभापति महोदय कि 1951 में उस झारखंड में आदिवासी की आबादी 36% थी, 36%। और आज जब मैं
सांसद होने के बाद 15 साल बाद ये बोल रहा हूं, आज मेरे राज्य में आदिवासी की आबादी केवल और केवल 24%। पंजाब लगातार तेजी से क्रिश्चियन बनता जा रहा है। जहां पंजाब के अंदर 1% क्रिश्चियन आबादी थी, वो बढ़कर 15% हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के अंदर तो हाल पंजाब से भी बुरा है, जब रेड्डी की सरकार थी। बाबा जी तो इसे संस्कृति त्याग के रूप में भी देखते हैं। सनातन में प्राचीन पद्धति को टारगेट करते हैं, अवहेलना करते हैं, त्रिदेवों की अवहेलना करते हैं, भगवान को ना मानने का वचनबद्ध करवाते हैं। और ऐसे लोग हैं, विदेशी हैं, और वो चलते रहते हैं। ये लोगों की घर वापसी का अभियान चला रहे हैं, वापसी करवा रहे हैं, धर्मांतरण को रोक लगा करके घर वापसी करवा रहे हैं। उन्हीं में से कुछ बिचौलिया वामपंथी लोग इस प्रकार के उपद्रव कर रहे हैं। उनको बस अब उनको जो है सबक सिखा। भारत जहां पर लोगों की घर वापसी को सांप्रदायिक रूप से देखा जा रहा है और कन्वर्जन और माइनॉरिटी सशक्तिकरण और फ्रीडम में 7 जनवरी 2023 को एक दरबार लगाया गया था, तो वहां पर मोहम्मद अकबर नाम का लड़का सत्यम बन गया और उसके साथ साथ हजारों लोगों ने अपना दीन छोड़ दिया था और हिंदू धर्म को अपना लिया था। तो मुसलमान परिवारों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया है। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में सनातन धर्म का फिर से झंडा गड़ गया। 1000 लोगों ने घर वापसी की और 2 मुसलमान परिवारों ने सनातन धर्म को स्वीकार किया। और उन्होंने ये बात बोली कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। बाबा पर अंधविश्वास फैलाने के आरोप भी लगे हुए हैं, लेकिन बाबा रुकने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। बाकी आप सब लोगों को क्या लगता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दें। मैं आप सब लोगों के रिप्लाई जरूर करूंगा। जय हिंद।